नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, छात्रों की अत्यधिक डिमांड के कारण बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। छात्रों की डिमांड थी कि सर किसी तरह से IMED सब्जेक्ट भी ऑनलाइन लेक्चर शुरू किए जाएँ उसके। तो उनकी डिमांड पर आज से हम एक नया सब्जेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों, ये सब्जेक्ट सभी ब्रांचों में लगभग पढ़ाया जाता है अंतिम वर्ष के छात्रों को, और ये विषय जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर हम आपके पूरे डिप्लोमा के सभी सब्जेक्ट को एक तरफ रख दें और इस एक सब्जेक्ट को एक तरफ रख दें तो इसकी इम्पोर्टेंस उन सब के बराबर ही है। अगर 50% में वो सभी हैं, 50% में ये है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी स्टडी या कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उस नॉलेज को उस लेवल तक जाने के लिए जिससे हम मार्केट में, फील्ड में जो भी एक अच्छी जॉब या एक अच्छा काम, एक अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकें, जिससे हम सर्वाइव कर सकें, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, उस पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जॉब प्राप्त करना या अपना कोई व्यवसाय डालना या कोई रोज़गार प्राप्त करना या रोज़गार करना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई है। अगर आपने पढ़ाई कर ली और आपके स्किल्स ऐसे नहीं कि आपको रोज़गार नहीं मिल पाया, तो वो पढ़ाई भी बेकार हो जाती है एक तरह से। तो उसको साकार अगर आपको करना है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर प्राप्त करना होगा। दोस्तों, ये सेशन थोड़ा आज का बड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम इस विषय की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अक्सर मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उन्हें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट वैसे है तो अंतिम वर्ष के लिए, पर मैं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि वो भी इस सब्जेक्ट को, उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना, ना ही कोई नोट्स बनाना है, ना ही कुछ है, लेकिन फॉर नॉलेज से वो इसको जरूर लेक्चर को देखें। इससे उन्हें, जिससे कि अगर फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष से आप देखते हैं तो फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष तक करते करते आपको इतना समय मिल जाता है कि आप अपने आप को एक इंडस्ट्री के लिए या आगे जो भी अवसर आते हैं उसके लिए आप अपने आप को एक तैयार कर पाएंगे। तो इसलिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसकी उपयोगिता पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है या केवल एग्जाम देने के लिए और पास होने के लिए पढ़ना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इस सब्जेक्ट की उपयोगिता कितनी है और कितना आपको इसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि पूरे लेक्चर के दौरान आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और तो जनरली हम अगर इस सब्जेक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस विषय को पढ़ाने का जो पर्पज़ है वो स्टूडेंट को अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के साथ साथ आगे इंडस्ट्रीज़ में जब उसको काम करना है तो उसको किस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी, क्या उनको चैलेंजेज होंगे, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी होंगी, क्या अवसर होंगे, तो वो सारी चीज़ों का इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जब हम पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, अंतिम वर्ष को कंप्लीट करते हैं, आप जिस दिन फाइनली का नेक्स्ट एग्जाम देते हैं अंतिम वर्ष का, चाहे वो डिप्लोमा का हो या डिग्री का हो, उससे नेक्स्ट डे यू आर जस्ट अ प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। और उससे एक दिन पहले आप छात्र रहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एक दिन के बाद यू आर जस्ट अ प्रोफेशनल, यू हैव सम प्रोफेशनल डिग्री लाइक अ डिप्लोमा और BTech और वट एवर, यू हैव प्रोफेशनल डिग्री और MBA वट एवर। तो ये एक आपका एक दिन में, लेकिन एक दिन में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आपको उस मार्केट में अपने आप को प्रूव करना है, जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, उसको बाजार में आपको अपने आप को प्रूव भी करना है। तो लेकिन उस एक दिन के अंदर आपके जीवन में आपके लिए एक टाइटल तो मिल जाता है कि नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, नाउ यू आर अ इंजीनियर, नाउ यू आर अ डॉक्टर, नाउ यू आर अ मैनेजर। तो जो भी आप जिस तरह का प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उस तरह की एक टाइटल आपको मिल जाता है आपके अंतिम एग्जाम देने के बाद। जब आपका परिणाम आ जाता है और आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो जस्ट यू विल बी अ इंजीनियर, एक इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक दिन में कैसा हो सकता है कि एक दिन पहले हम छात्र होते हैं उससे अगले दिन ही हम इंजीनियर बन जाएं? नहीं, आप अपने आप को एकदम से परिवर्तित नहीं कर सकते।
उसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। तो मेरा इसीलिए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों से भी निवेदन है कि वो भी इस सब विषय को जरूर सुने, जिससे उन्हें अपने आप को जो भी कमियां हों, कैसे इम्प्रूव करना है, वो भी साथ साथ अपनी पढ़ाई के इसको थोड़ा सा समय देकर वो भी इम्प्रूव कर सकें। अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए तो समय 1 वर्ष का होता है, बाकी जो प्रथम वर्ष से तैयारी करेगा उसे 3 वर्ष का समय अपने आप को तैयार होने के लिए मिलेगा। जब आप प्रथम वर्ष में होते हैं तो उस समय आपके पास समय भी होता है, और आप एक तरह से, जैसे कुम्हार जब मिट्टी से बर्तन बनाता है तो जब कच्ची मिट्टी होती है तो उसको जैसी शेप चाहें वैसी शेप हम दे सकते हैं, लेकिन जब एक बार पक जाती है मिट्टी तो फिर हम उसको शेप नहीं दे सकते। उसी तरह से कुम्हार जैसे मिट्टी को शेप दे के और एक अच्छे बर्तन का एक रूप देता है उसको, उसी तरह से छात्र भी जब प्रथम वर्ष में होगा तो एक वो उस समय उस फील्ड में एक नया है जिसे कच्चा घड़ा कह सकते हैं, तो हम जैसे चाहें वैसे शेप उसे दे सकते हैं। उसी तरह से आप भी तैयारी करके अपने आप को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए सब सब्जेक्ट की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैसे हम इसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जनरली इसके अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल अगर आप पीछे देखें तो हमने 1 to 9 चैप्टर इसमें है, 1 से 9 अध्याय आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। इसमें हम सभी 9 चैप्टरों का आज ब्रीफ बताएंगे आपको कि उसमें क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, क्या हमें करना, उसकी उपयोगिता क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ दी IMED क्या है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। जैसे हमने इतना डिस्कस किया तो मैं समझता हूँ इसका आंसर आपको मिल गया होगा। वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि जब किसी प्रोफेशनल कोर्स को हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब बाजार में हमें जो चैलेंजेस मिलने हैं उस चैलेंजेस को हमें कैसे फेस करना है, कैसे हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे हमें इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, कैसे हमें इंडस्ट्री एज ए चलानी है, वो सारी चीज़ें जो भी जो आपके अवसर मिलते हैं, जैसा आपका स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल सरकार का भी बहुत ज़्यादा सभी देशों की सरकारों में, सभी देशों में उद्यमिता विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसका काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। पिछले 3 दशकों की बात करें तो पिछले 3 दशकों से इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलप किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। जितना उद्यम वहाँ होगा उतने ही लोगों के पास रोजगार होंगे, जितने रोजगार के साधन होंगे, जितनी अच्छी जॉब्स लोगों के पास, अच्छे व्यवसाय होंगे, उतना ही आपका लाइफ स्टाइल और सर्वाइव करना आपके लिए आसान होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सरकारें भी विशेष ध्यान देती हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज़ जो उद्यमिता है उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो उस डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी भी देश का विकास उस देश की युवा शक्ति पर डिपेंड करता है। आप युवा हैं, आगे देश के भविष्य हैं, तो आपको अगर हम विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे और आपको उस तरह के लिए तैयार करेंगे तो ऑब्वियस है कि देश में आप आगे बढ़कर देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे, तो वो एक देश को जो है उससे हेल्प मिलेगी, सोसाइटी को हेल्प मिलेगी। तो इसमें हम 1 से 9 चैप्टर में जनरली दिस कंप्लीट सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। सिलेबस की अगर हम बात करें तो वो 2 पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे, पार्ट 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जब जनरली हम जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप होता है उद्यमिता, यानी कि इंडस्ट्री। उद्यमिता की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री या किसी व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं। अगर आप उद्यमी हैं दैट मीन्स यू आर अ बिजनेसमैन। एक उद्यमी हैं आप, इसका मतलब एक आप व्यवसायी हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जनरली हम ये सब स्टडी करेंगे, जब इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके लिए चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे हम इंडस्ट्री तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हम इसमें पहले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा जो हम अध्याय पढ़ेंगे जिसमें मार्केट सर्वेइंग एंड ऑप्शन मार्किंग। जनरली इस अध्याय को पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि जब आपको ये पता लग गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उद्यमिता के बारे में आप जान गए, इंडस्ट्री के बारे में आप जान गए, और अब आपको ये लगा कि मुझे भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, एक उद्यमी बनना है, मुझे एक व्यवसाय करना है, मुझे किसी की जाके नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी लोगों को देनी है। तो अगर आप अपने आप ऐसा चैलेंज लेंगे और जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जान जाएंगे, और मैं अगर आपसे ही पूछूं
कि जॉब करना अच्छा होता है या जॉब देना अच्छा होता है, तो मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का, मैं तो समझता हूँ 100% बच्चों का यही कहना होगा कि सर जॉब देना बहुत अच्छा है। अगर हम इस काबिल हैं कि हम किसी को नौकरी दे पा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड पोजीशन, कि आप अगर किसी की नौकरी कर रहे हैं और किसी को नौकरी दे रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जब आपको ये पता लग गया कि उद्यमिता क्या होती है, व्यवसाय क्या होता है, तो हमें अब ये पता कर, अब हमारे पास ये चैलेंज आता है कि हम व्यवसाय करें क्या, वॉट वी हैव टू डू, वॉट अपॉर्चुनिटीज, वॉट ऑप्शंस वी हैव, ये हमें कैसे पता लगेगा। जब आप स्टूडेंट बन गए, आपने एक कोर्स कर लिया, अब आप देखें ये सब्जेक्ट सभी ब्रांचों के लिए पढ़ा जाता है, इसका मतलब आप समझिए इसकी उपयोगिता कितनी है कि हर स्टूडेंट को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जब भी वो आगे कैरियर में कुछ कर सकता है। तो जब आपको ये पता लग गया व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देन वी in the next chapter we'll try to discuss that how you can decide that what type of work or what type of industries you have to build up, और क्या काम आपको करना है, किस तरह का काम, किस तरह की इंडस्ट्री, किस तरह का व्यवसाय आप स्टार्ट करने वाले हैं, वो चीज़ मार्केट सर्वेइंग एंड ऑप्शन मार्किंग, तो हम उसमें बताएंगे। तो मार्केट सर्वेइंग में जनरली बाजार का सर्वेक्षण होता है। मार्केट में हम ये देखते हैं किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी किसी चीज़ की डिमांड आती है और शायद उस डिमांड के जनरेट होने से कुछ समय पहले ही इंडस्ट्रीज वाले जो व्यवसायी लोग हैं वो जान जाते हैं कि आगे कमिंग 1 और 2 ईयर में किस चीज़ की डिमांड आने वाली है, जिसके सर्वे भी होते हैं, रिसर्च भी होती है। हर एक इंडस्ट्री की एक रिसर्च यूनिट होती है, वो रिसर्च यूनिट मार्केट में सर्वे करती है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। आप देखते हैं कभी कभी आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो कुछ 6 मंथ के अंदर, 1 ईयर के अंदर एक नया मोबाइल फ़ोन का एक कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स आ जाते हैं। दैट मीन्स वो फीचर्स कैसे आते हैं, उनको कैसे पता लग जाता है कि आपको क्या चाहिए, कौन से फीचर्स आप पसंद करते हैं, तो इसका एक सर्वे होता है, बाजार का सर्वेक्षण होता है कि कंज्यूमर की, उपभोक्ता की डिमांड क्या है, क्या वो चाहता है, जो मार्केट में चीज़ें इस समय अवेलेबल हैं उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें रेक्टिफाई करनी है, उनको दूर करना है, उनको कैसे हमें इम्प्रूव करना है। ये सारे सर्वे करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं और हमें एक अपॉर्चुनिटी, अवसर पता लगता है कि भाई इस फील्ड में ये अवसर। जैसे उसका एक बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी आपको प्रेजेंट में देता हूँ। जैसे कोविड-19 की महामारी आई, तो कोविड-19 की महामारी आने पर हमारे देश में ना तो कोई पीपीई किट बनता था, ना ही मास्क भी इतने लेवल पर नहीं थे, केवल सर्जिकल मास्क अवेलेबल थे जो केवल डॉक्टर्स और वो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते थे। लेकिन कोविड-19 आने पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत थे, स्मार्ट थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का, अवसर का लाभ उठाया और उन्होंने पीपीई किट और मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया अपने यहाँ पर। उनके जो मेन बिजनेस थे वो समय के लिए लॉकडाउन में बंद हो गए, तो उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज़ दी सर्वे। एक तरह से आपने मार्केट में देखा किस चीज़ की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपने तुरंत एक्शन लिया और आपने एक नया व्यवसाय चालू कर दिया। तो दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द मार्केट सर्वेइंग। सर्वे करने के बाद, बाजार का सर्वेक्षण करने के बाद, और फिर आप एक चिन्हीकरण कर लेते हैं, एक मार्किंग कर लेते हैं कि यस मुझे ये वाला काम करना है। तो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ का पता कर पाएंगे। देन थर्ड नंबर जो आता है दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेकिंग। अब जब आपको ये पता लग गया कि मुझे उद्यमी बनना है, व्यवसाय करना है, आपको ये भी पता लग गया कि क्या व्यवसाय करना है, आपने सर्वे के थ्रू पता कर लिया और आपने ये भी चिन्हित कर लिया यस मुझे तो ये वाला काम करना है। अब उस पे काम को करने के लिए उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होगी। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हम देखते हैं कि उस पर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें पूरा लेआउट होता है कि हम कैसे काम करेंगे, क्या क्या उसमें एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। तो ये सारी एक परियोजना जो प्रतिवेदन है उसे हम निर्मित करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे इस काम को आगे एग्जीक्यूट करना है। यानी पहले आपने केवल प्लानिंग करी, ये डिसाइड किया व्हाट वी हैव टू डू, देन आगे यू विल डिसाइड कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। एग्जीक्यूशन के लिए वी विल मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरी डिटेल्स होती है और सारा कैसे जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी इंडस्ट्री, जो व्यवसाय हम करने जा रहे हैं, उसका पूरा एग्जीक्यूशन होता है कि उसको हमको हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े सपने देख तो लेते हैं, लेकिन जब तक आप उन अपने ड्रीम्स को एक्शंस में नहीं लेके आते तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो हमें उसे एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना होता है। माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे होंगे या कंप्यूटर साइंस के होंगे वो पढ़ रहे होंगे, उसमें देखते हैं कि एग्जीक्यूशन, जब तक आप प्रोग्राम लिख रहे हैं लेकिन उस प्रोग्राम को आपने जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया तब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है। उसी तरह से जब तक आप
ड्रीम्स देखते हैं और ड्रीम्स आपने प्लानिंग माइंड के अंदर कर ली, मुझे ये करना, मुझे इस पोजीशन पे जाना, इस स्टेटस पे जाना है, ऐसी लाइफ स्टाइल जीनी है, लेकिन अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया और उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आए तो वो आपको सफलता नहीं मिलेगी उसमें। तो ये हम पार्ट 1 में, सेक्शन 1 में, ये 3 अध्याय में पढ़ेंगे। सेक्शन 2 जो आता है दैट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पहला जो पार्ट था दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब हमने ये पता कर लिया कि हमें व्यवसायी बनना है, व्यवसाय करना है, हमने ये भी पता कर लिया क्या व्यवसाय करना है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली। अब हमको ये देखना है कि हमें उस व्यवसाय को मैनेज कैसे करना है, कैसे हम मैनेज करेंगे। अब आप अकेले काम करना और 50 लोगों को काम करने में बहुत अंतर होता है। यू हैव सम क्वालिटीज़, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। वील डिस्कस लेटर ऑन, दी सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिटी चाहिए। बट इतना समझ लीजिए कि जब हमें बिजनेस करना है तो हमें मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि हम उस इंडस्ट्री को कैसे मैनेज करेंगे। आपको ये पता लग गया कि मुझे व्यवसाय करना है, लेकिन व्यवसाय को मैनेज भी तो करना होगा ना। आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कैसे उनको हम इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम बिल्डअप करेंगे। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कहीं जाके जॉब करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो अपना कुछ का कारोबार करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे कोई एम्प्लॉय होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कहीं जाके बॉस बनेंगे, लीडर बनेंगे। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप किसी भी पद पर जाएं, उस पद की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप फुलफिल कर सकें। देन 5th जो चैप्टर है उसमें हम लीडरशिप एंड मोटिवेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब हम जाते हैं, मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू हैव टू लीड द लॉट ऑफ द पीपल्स और डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल्स, डिफरेंट ब्रेन्स, यू हैव टू लीडरशिप। आपको डिफरेंट ब्रेन्स की लीडरशिप करनी है, डिफरेंट तरह के बिहेवियर की लीडरशिप करनी है। तो यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज़। एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसे होगा, कैसे आप मोटिवेट होंगे, कैसे आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन के लिए आप हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक सीरीज़ है, आप उसे देखें, आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे हाउ कैन यू मोटिवेट योर सेल्फ, हाउ कैन यू बिल्ड मोटिवेशन, बिल्डअप कैसे करेंगे आप मोटिवेशन। ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। आप इस सब्जेक्ट के साथ में पीडीपी वाली क्लासेस को जरूर करें, उसमें आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बताया गया आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पीडीपी के अंदर ये मिलेगा ऑब्वियस है, और इसके अंदर भी ये सारा भी सब्जेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को ही इम्प्रूव करेगा। तो लीडरशिप एंड मोटिवेशन हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। देन 6th चैप्टर दैट इज प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। जब आपने मैनेजमेंट का अध्ययन कर लिया, इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट देख लिया, अब आपको ये देखना है कि उस मैनेजमेंट की डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट क्षेत्रों में अगर हम फील्ड में बात करें तो इस मैनेजमेंट का क्या स्थान है, प्लेसमेंट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लेस एंड पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। जब आप एक बार मैनेजमेंट को जान जाएंगे तो हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन मैनेज। आप मैनेजमेंट मतलब किस लेवल का मैनेजमेंट आपको चाहिए, जिसमें कि डिफरेंट एरिया में, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो क्या है, तो मैनेजमेंट की एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, वाई वी आर स्टडिंग द मैनेजमेंट, तो वो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट एरिया में मैनेजमेंट किस तरह का होना चाहिए, वो हमें स्टडी करना है। तो प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरियाज, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। देन 7th इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना 6 है उसके बाद 7th वर्क कल्चर। वर्क कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर कैसी कल्चर डेवलप करनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कल्चर बनानी है जिससे एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करने में आनंद का अनुभव करे। ऐसा नहीं हो वो टेंशन में रहे। अगर कोई भी एम्प्लॉय टेंशन में होता है तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम हमेशा देखते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी हम अक्सर, आप जब भी फील्ड में जाओगे, मार्केट में जाओगे, जब कहीं काम करोगे, आप भी देखो कुछ जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ आपको पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा हो, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही हो, फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही होंगी, बट वर्किंग एनवायरनमेंट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग एनवायरनमेंट। वहाँ आपको वर्किंग कल्चर जो है वो पसंद नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट ट्राई टू स्विच दी जॉब। आप सोचेंगे भाई 2 पैसे मुझे कम मिल जाए, बट मुझे एक एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए माइंड में, है ना। क्योंकि हमने टेंशन माइंड में ले ली, अच्छी जॉब ली, टेंशन, ऐसी जॉब ली इसमें टेंशन है माइंड में, सैलरी तो ज़्यादा मिल रही है लेकिन टेंशन से आपने अपने स्वास्थ्य बेकार कर लिया, देन वो पैसा जो एक्स्ट्रा मिला वो आपने उसमें लगा दिया। दैट दिस इज अ बेसिकली अ साइकिल, एक सर्कल है, आप जहाँ से चढ़ते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो वर्क कल्चर कैसी होनी चाहिए, तो ये आपको, क्योंकि आप जब व्यवसायी आप बन रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं,
और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देख रहे हैं तो आपको कल वर्क कल्चर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की वर्क कल्चर आप अपने यहाँ चाहते हैं। तो वी विल स्टडी द वर्क कल्चर इन दिस चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर। देन 8th चैप्टर में विल डिस्कस एलिमेंट्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उसके बाद आपका फिर बिना अकाउंट के तो कोई काम होता नहीं है। जब तक पैसा नहीं आप मैनेज करेंगे, अकाउंटिंग को प्रॉपर नहीं रखेंगे, तो फिर आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। तो एलिमेंट्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें हम ये पैसे करेंगे कैसे हम उसके अकाउंट मैनेज करेंगे, फाइनेंस की हम कैसे व्यवस्था करेंगे। अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास सफिशियंट फंड कहाँ से आएगा, कैसे आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें विल डिस्कस अबाउट इन पर्टिकुलर दिस चैप्टर। देन जो लास्ट चैप्टर बट नॉट लीस्ट, miscellaneous topic. It is the last chapter but it is not least chapter, last but not least. इसमें miscellaneous topic हैं कि जब during the all over industrial management and entrepreneurship development कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसके साथ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के में हमें जानकारी इनकी होनी चाहिए। तो वो सारे टॉपिक्स वो हम इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आप एक इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, ओनरशिप हैं, आप ओनर हैं एक इंडस्ट्री के, तो आपको उसमें क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप कैसे करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपकी क्वालिटी मैनेज होनी चाहिए। यू ड्यूरिंग दी एज वेल एज योर स्टाफ और एम्प्लॉइज, द क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑल्सो मस्ट बी वेरी नाइस, गुड, और as well as product, whatever you are productivity you are giving और what type of product you are making, उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप मार्केट में भी देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, वो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको प्राइस बढ़ाना होता है, प्राइस बढ़ाते हैं, अच्छी कीमत लेते हैं, बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कुछ इस तरह के भी व्यवसायी मिल जाते हैं जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट उन्हें कम रेट पर प्रोडक्ट देना होता है। तो दैट विल डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह की है, क्या आप चाहते हैं। जस्ट इन टाइम, दैट इज अनदर टर्म विच इज यूज इन इंडस्ट्री, जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम जनरली की बात करें हम, तो जस्ट इन टाइम में एट ए टाइम आप क्या डिसीजन लेते हैं, जस्ट इन टाइम में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस JIT टर्म को भी इसमें डिस्कस करेंगे। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि जैसा हमने बताया कि इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी के साथ में जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी आप माल तैयार कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो मार्केट में आप सेल करेंगे, ऑब्वियस है। इसके साथ साथ हमने कहा ना कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए हमें ये भी देखना होता है कि आने वाले समय में लोगों की, कंज्यूमर्स की डिमांड क्या होने वाली है। तो जब डिमांड बढ़ती है तो हमें साथ साथ रिसर्च भी कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ की रिसर्च यूनिट भी होती है जो साथ साथ रिसर्च करती है और आने वाले समय में किस तरह की डिमांड रहेगी, किस तरह की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सब अपने उनके पैटर्न होते हैं, मार्केट सर्वे रहता है और रिसर्च रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, डिफरेंट मैथोलॉजी होती हैं जिसके द्वारा वो ये जान पाते हैं पहले, तो उसमें वो नई नई रिसर्च करते हैं। तो जब आप कुछ नया बना लेते हैं तो ऐसा ना हो कि आपने बनाया और आपकी उस इंटेलेक्चुअल जो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको कोई और इंडस्ट्री वाला यूज़ कर ले। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपकी जो आपने तैयार किया है, जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है, उसकी प्रॉपर्टी राइट, वो अगर आपने डेवलप किया है तो उसके राइट्स आपके ही रहेंगे। अगर कोई उसे यूज करना चाहेगा तो दे हैव टू पे द रॉयल्टी अमाउंट टू यू, उसे आपको एक रॉयल्टी अमाउंट देना होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, कैसे हम प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं, ये सब देखेंगे। ट्रेडमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम कोई भी जब इंडस्ट्री आप चलाते हैं तो इंडस्ट्री का एक मार्क होता है, एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा उस इंडस्ट्री को जाना जाता है। आप हमेशा देखते हैं हर चीज़ का एक चिन्ह है, हमारे यहाँ भी ट्रेडमार्क है। आप गवर्नमेंट का लोगो देंगे, गवर्नमेंट का लोगो एक सर्कल है, डबल सर्कल है, उसके अंदर मछलियाँ बनी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है। इसी तरह से भारत सरकार का भी अपना लोगो है, हर एक इंडस्ट्री का अपना एक लोगो होता है। उस लोगो को देख के ही कंज्यूमर वो पहचान लेता है कि किस इंडस्ट्री का है। तो ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क भी आपको रजिस्टर्ड कराना होता है, क्योंकि उस ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना यूज़ कर ले। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है उसे कोई दूसरा अपने पर यूज़ नहीं कर सकता। तो दैट इज़ द ट्रेडमार्क। पेटेंट में बहुत सी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हैं, उसका पेटेंट भी मिलता है। पेटेंट में हमने कोई नया रिसर्च करी, नई कोई प्रोजेक्ट तैयार किया,
नई कोई क्रिएटिव चीज़ बनाई तो उस पर आप पेटेंट ले लेते हैं, तो अब वो केवल आपका राइट हो गया, नो बडी कैन यूज़ दिस विदाउट योर परमिशन, तो दिस इज़ पेटेंट। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस टू गेट पेटेंट। पेटेंट हमें पता लग गया तो हम ये देखेंगे कि पेटेंट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसेस क्या होगी जिससे हम पेटेंट कैसे प्राप्त करें, ये सारा हम देखेंगे। इन्वेंशन क्या होती है, कैसे आप इन्वेंशन करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंशन। देन व्हाट कैन बी पेटेंटेड, क्या पेटेंट कर सकते हैं हम। अब आपने कुछ बना लिया, ऐसा नहीं हम कुछ भी बना ले हर किसी को हम पेटेंट करें, तो हम क्या पेटेंट कर सकते हैं, क्या पेटेंट नहीं कर सकते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी पेटेंट की कैटेगरी में आती है, कौन सी पेटेंट की कैटेगरी में नहीं आती। तो व्हाट कैन बी पेटेंटेड और व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, ये हम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ पेटेंट इन इंडिया। अब जब हमें पेटेंट पता लग गया तो हमें उसके नियम पता होने चाहिए कि पेटेंट कैसे मिलेगा और पेटेंट लेने के नियम क्या हैं। तो जनरली पेटेंट इंडिया के अंदर, यूरोप से, अमेरिका से, इन देशों में लिया जाता है, तो इन देशों के अलग अलग नियम हैं, उनके लॉज को हम स्टडी करेंगे कि पेटेंट इंडिया में लेना तो उसका लॉ क्या है, यूरोप में लेना तो उसका लॉ क्या है, ये सब हम स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।